आवाज जा रही है सबको? आज का वीडियो पब्लिक पर है, ठीक है। दोपहर में हम इस पोएट्री को पढ़ाए थे, ठीक है। जो नहीं देखे हैं वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ना मिल पाया होगा तो मैं मतलब कि ये पढ़ाने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं लिंक डाल दूंगा स्नेक का, ठीक है। आप वहां से उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग इसका समरी पढ़ेंगे स्नेक का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं समरी। थोड़ा लेट हुआ क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए लेट हुआ था। चलिए सुनिए क्या है ये। सबसे पहले आप लोगों को तो मैं बताया था कि स्नेक है जो एक सांप की कहानी यहाँ पर था, जिसको D.H. लॉरेंस ने अपने मतलब की लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। अब इसका समरी क्या है उस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले सुनिएगा, समरी का हिंदी आप लोग जानते हैं कि सारांश होता है। सुनिए हम पढ़ते हैं। द पोएम द स्नेक बाई D.H. लॉरेंस इज अ सैटिरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ the acquired human education that demonstrate the shameful act of human being who failed to show respect a goldie guest a snake। ठीक है, समझिए क्या है। इंग्लिश में एक बार बस पढ़ दिया हूं, इसका हिंदी समझिएगा। सबसे पहले क्या कहता है सुनिए क्या है। द पोएम द स्नेक बाय D.H. लॉरेंस, ठीक है। कहता है द स्नेक कविता D.H. लॉरेंस द्वारा, कहता है द पोएम द स्नेक बाय D.H. लॉरेंस, द स्नेक कविता D.H. लॉरेंस द्वारा, कहता है इज ए सैटिरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन एजुकेशन, कहता है अधिग्रहित मानव शिक्षा की व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है। सुनिए क्या है ये जो स्नेक है, स्नेक है क्या चीज यहाँ पे, तो कहता अधिग्रहित मानव शिक्षा की व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है। सुनिए क्या है, इसमें मानव शिक्षा के लेकर के इसमें क्या है कि इसको जोड़ा गया है, मानव शिक्षा को इससे जोड़ा गया है कि मानव क्या क्या शिक्षा प्राप्त करता है और कैसे कैसे उसकी क्या है कि व्याख्या करता है, ठीक है। तो वही प्रस्तुति यहाँ पर है। कहता है जो कि मानव के शर्मनाक कर्म को दर्शाता है। इस कविता में क्या दर्शाता है, मानव के शर्मनाक कर्म, कि मानव का यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मानव तो शिक्षा प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ पर D.H. लॉरेंस क्या दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं मानव के शर्मनाक कर्म को दर्शाता है। यानी इस कविता के माध्यम से यहाँ पे क्या दिखता है, तो मानव के शर्मनाक कर्म, कि जो कर्म है मानव का, जो काम है मानव का, वो बड़ा ही क्या है, शर्मनाक है। जो एक ईश्वरीय अतिथि, यानी यहाँ पर एक अतिथि है, जो अतिथि यहाँ पर तो बोल दिए, लेकिन ईश्वरीय अतिथि यानी वो जो अतिथि है, अतिथि नहीं है, एक ईश्वर का रूप है। कि जो अतिथि, वो अतिथि नहीं है, वो ईश्वर का एक रूप है। कहता है क्या, ध्यान सुनिएगा, कहता है जो कि मानव के शर्मनाक कर्म को दर्शाता है। यानी जो स्नेक है कि मानव के शर्मनाक किसी कर्म को दर्शा रहा है, शर्मनाक काम को दर्शा रहा है, मानव के शर्मनाक काम को दर्शा रहा है। क्या चीज, जो एक ईश्वरीय अतिथि, यानी जो एक अतिथि है, वो अतिथि क्या है, ईश्वरीय है। वो अतिथि एक क्या है, एक अतिथि मतलब कि एक जो अतिथि यहाँ पर है वो एक भगवान के समान है। कहता है एक सांप का सम्मान करने में असफल रहा है। क्या चीज यहाँ पे क्या है कि एक सांप का सम्मान करने में क्या है, ये असफल रहा है, कि सांप का ये सम्मान नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा, कहता है जो एक ईश्वरीय अतिथि एक सांप का सम्मान करने में क्या रहा है, असफल रहा है। कि एक सांप है उसका सम्मान करना था, क्योंकि सांप क्या है, एक यहाँ पर ईश्वरीय अतिथि है। किनके मतलब कि किनके, अकॉर्डिंग टू D.H. लॉरेंस, अकॉर्डिंग टू D.H. लॉरेंस की जो सांप है एक ईश्वरीय अतिथि है और एक सांप का सम्मान करने में वो क्या है, असफल रहा है। द रियल ऑनर ऑफ द अर्थ हु इज कन्फाइंड हिमसेल्फ
टू ए होल इन द अर्थ फॉर फियर ऑफ ह्यूमन। कहता है द रियल ऑनर ऑफ द अर्थ, धरती का असली मालिक, द रियल ऑनर ऑफ द अर्थ, धरती का असली मालिक, हु इज कन्फाइंड हिमसेल्फ, जो मनुष्य के कहता है कि हिमसेल्फ ए होल इन द अर्थ फॉर फियर ऑफ ए मैन। कहता है कि धरती का असली मालिक जो मनुष्य के भय से, कि धरती का जो असली मालिक है वो मनुष्य के भय से, यानी हम लोग के भय से खुद को धरती के एक छेद तक सीमित रखे हुआ। आप लोग जानते हैं, आप लोग ये चीज बात को जानते हैं आप लोग कि एक बात आप लोग कमेंट करो कि सांप है, एक्चुअल सांप रहता कहाँ है? हिंदी में आप लिख सकते हो, एक्चुअल में बताइए सांप कहाँ रहता है, कमेंट कीजिए। बिल में, होल, मिट्टी के दीवार के दरार में। देखो एक बच्चा यहाँ सही जवाब दिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस पोएट्री। ऐसे बील भी सही, हम गलत नहीं करें, बील भी हम गलत नहीं करें, बील भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। चलिए ठीक है, सुनिए क्या है यहाँ कह रहा है, क्या सुनिए क्या, धरती का असली मालिक, धरती का असली मालिक जब मनुष्य के भय से, यहाँ मतलब कि डीएच लॉरेंस कर रहे हैं कि जो स्नेक है ना, जो सांप है, वही धरती का असली मालिक है। डीएच लॉरेंस कह रहे हैं कि स्नेक जो है धरती का असली मालिक है। कह रहा है क्या, द रियल ऑनर ऑफ द अर्थ, द रियल ऑनर ऑफ द अर्थ, धरती का असली मालिक। लेकिन क्या एक यहां समझने वाली बात है कि सांप जो है मनुष्य के भय से, सांप है जो मनुष्य के भय से, मनुष्य के डर से क्या है, खुद को, सांप खुद को धरती के एक छेद तक सीमित रखे हुआ है, कि सांप जो है धरती के एक छेद तक अपने आप को सीमित रखा हुआ है, कि बस उसको उसी धरती के छेद में रहना है, उसको सीमित है, बस वो उस बिल तक ही वो क्या है, सीमित है। ठीक है, समझ में आया इस लाइन को? क्योंकि इस लाइन से ऑब्जेक्टिव आपका निकलेगा। इस लाइन को हमने इतना क्यों खींचा, क्योंकि इस लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, द पोएट टॉक्स अबाउट द ह्यूमन एजुकेशन दैट प्रिवेल्ड in Sicily that believe that a snake, especially a golden one, is venomous and therefore should be killed। सुनिए क्या कह रहा है यहाँ पे ये कवि सिसिली में प्रचलित मानवीय शिक्षा के बारे में बात करता है। कवि जो है यहाँ पर एक जगह सिसिली के बारे में बोलना चाह रहे हैं, क्या करें, मानवीय शिक्षा के बारे में बात करता है। कौन? डीएच लॉरेंस। कहाँ की शिक्षा के बारे में? तो सिसिली के शिक्षा के बारे में। किसके शिक्षा? मानवीय शिक्षा के बारे में बात करता है। क्या चीज? जो मानता है कि एक सांप विशेष रूप से सुनहरा जहरीला होता है और इसलिए इसे मारा जाना चाहिए। चलिए क्या कहा यहाँ पे, सांप है जो सुनहरा और जहरीला होता है। सिसिली में एक मानवीय शिक्षा दिया गया है सर लोग को कि चलो सांप सुनहरा है, ठीक है, सांप जहरीला होता है। सांप क्या होता है? जहरीला होता है, इसलिए इसे मारा जाना चाहिए। ये कहां का शिक्षा दिया गया है? तो सिसिली का। क्या बोला है कि एक जो सांप है वो सुनहरा होता है, विशेष रूप से सुनहरा है, देखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन क्या है कि वो क्या होता है? जहरीला होता है। सांप है जो जहरीला होता है, इसलिए इसे मारा जाना चाहिए। देखिए एक बात यहां समझने वाली बात ये है, आप लोग ये समझिएगा, चाहे वो कोई भी बड़ा डेंजरस भी क्यों एनिमल क्यों ना हो वो, लेकिन जब तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
इस बात को सबसे पहले आप लोग समझो। लेकिन इन सिचुएशन कभी कभी ऐसा होता है, तो सिचुएशन के हिसाब से जब तक कि वो अगर आपको पहले वार ना करे, आपको वार नहीं करना उस पर, ठीक है। अगर सांप, अगर देखिए जैसे कि होता है कि आप लोग बहुत जगह देखते हैं अचानक सांप आ जाता है, तो क्या अगर हम शांत हैं तो सांप खुद वो चला जाएगा, वो सांप को चला जाएगा। लेकिन अगर हम जरा से भी उसको छेड़ेंगे उसको, तब तो वो काटेगा ही काटेगा। तो वही तो, लेकिन यहाँ पर सिसली में शिक्षा क्या दिया गया कि सांप सुनहरा होता है, जहरीला होता है, इसलिए उसे मार देना चाहिए, ठीक है। आगे, आफ्टर ऑल human beings have learned practically nothing more than to ill his honored guest। आखिरकार मनुष्यों ने व्यवहारिक रूप से अपने सम्मानित अतिथि को बेइज्जत करने के अलावा कुछ और नहीं सीखा है। देखिए यहाँ पर क्या है, मनुष्य का व्यवहार क्या है, अपने सम्मानित अतिथि को बेइज्जत करने के अलावा कुछ और मानव ने नहीं सीखा है। सब मानव के बारे में नहीं बोल रहे, यहाँ सिसली की बात हो रही है, डी.एच. लॉरेंस अपने जगह के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनिए यहाँ पर कह क्या रहे हैं। आपको हम पोएट्री में ये बताए थे कि सांप तो जा रहा था, लेकिन डी.एच. लॉरेंस ने क्या किया था, शोरगुल कर दिया था, जिसके कारण सांप क्या है वहां से भाग गया था। आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल से आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन जब सांप वहां से चला गया तब जाकर के इनको खेद हुआ इस बात का कि मैंने उससे बात करने का एक अच्छा मौका क्या कर दिया, गवा दिया, ठीक है। ये बात कौन करे, डी.एच. लॉरेंस करे। तो डी.एच. लॉरेंस आखिरकार में यही बताना चाहते हैं, मनुष्य ने व्यवहारिक रूप से अपने सम्मानित अतिथि को क्या किया, बेइज्जत करने के अलावा कुछ और नहीं सीखा है, ठीक है। यानी इसका ये कहानी, ये मतलब कि ये जो हम लोग सुने, पोएट्री सुने, इसमें ये क्या बता रहे हैं, ये कि जो सांप है आया था वहाँ नाद पे पानी पी के, जब आप देखे थे कि नाद के पास भी जब पानी पीने के लिए आया था तो बड़ा ही खामोशी के साथ पानी पिया था सांप ने इस खामोशी के साथ और बहुत अच्छे से पानी पे। अब जब वो आया भी था तो पत्थर के साइड से वो आया था सांप, और ये किसी को हार्म नहीं किया था, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था सांप। इसके बाद पानी पी करके भी वो क्या है कि आराम से वो अपने बिल में जा रहा था। लेकिन क्या है, डी.एच. लॉरेंस ने क्या किया कि नाद में लट्ठा को फेंका था, जिसके कारण, जिसके शोरगुल से सांप क्या हुआ कि वहां से भाग गया था दोबारा फिर नहीं। लेकिन हाँ, कभी ये जो डी.एच. लॉरेंस है ये चाहते थे कि उनकी ये कामना थी कि वो सांप एक बार उनके पास और आए, ठीक है। तो कभी भी ये लगा कि मेरे शोरगुल से वो सांप भाग गया, तो कभी यही मतलब अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मैंने उस सांप की बेइज्जत किया। तो यही बोले, आखिरकार में यही बोल रहे हैं कि अतिथि को बेइज्जत करने के अलावा कुछ और नहीं सीखा है। तो ये कहानी, ये मतलब कि ये स्टोरी केवल ये डी.एच. लॉरेंस की नहीं है, ये स्टोरी हम सब की है कि अगर कोई भी अगर अतिथि आए तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो अतिथि आपका मानव हो, चाहे वो आपका वो जानवर हो, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी अगर आपके पास अतिथि या चाहे कोई भी जानवर हो तो हम उसे आदर के साथ उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करें। अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, कई लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे मार्केट में कुत्ता वगैरह होता है, हम लोग उसको मार बिना मतलब कभी मार देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मानव उसका बेइज्जती कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है वो। तो यहाँ तो बस एक स्नेक की कहानी है, स्नेक के अलावा और भी बहुत सारे जानवर की कहानी हो सकती है। यहाँ पर जानवर पक्षी की भी कहानी हो सकती है वहाँ पे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि चलो मान लो कि अगर कौवा है मतलब कि कहीं पे है तो उसको भी हम लोग ढेला मार के मतलब कि भगा देते हैं ये, ठीक है। तो स्नेक के माध्यम से हम लोग ने ये सीखा है कि कोई भी अगर हम लोग के पास आए तो हम लोग के साथ उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि उसको बेइज्जत करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका समरी था। अच्छा पहले ये बताइए, तो क्या ये समरी जो है बोर्ड पर सही दिख रहा है या मैं फोटो भेज दूं, पिक क्लिक करके भेज दूं, वो आप लोग पर डिपेंड करता है। क्या करूं, फोटो भेज दें या लिख लोगे, क्योंकि ये आपको भेजना है लिख करके। होमवर्क ये रह गया कि आपको इसको सही से लिख करके कॉपी में भेजना है। अच्छा पिक सेंड कर दें, ठीक है। ठीक है, एक बात और सुनिए, सबसे पहले होमवर्क आपका 2 चीज़ रह गया।
सबसे पहले ये होमवर्क रहेगी कि आपको ये पूरा कॉपी पे, जैसे देखिए रेड से लिखे तो रेड से, ब्लू से आपको इंग्लिश क्या है आपको लिखना है ब्लैक से, और हिंदी आपको लिखना है ब्लू से, ठीक है। और याद से कॉपी पे अपना ऊपर में नाम लिख दीजिएगा। ये हो गया फर्स्ट होमवर्क। सेकंड होमवर्क आपका ये रह गया, आपका सेकंड होमवर्क ये रह गया नाउन का आपको डिफिनेशन लिखना है, और पूरा नाउन का जो भी व्हाट इज प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन एग्जांपल, कॉमन नाउन का डिफिनेशन एग्जांपल, सारा का सारा आपको लिख करके कॉपी में सेंड करना है। तो चलिए होमवर्क आपका क्या हो गया, ये तो हो गया। दूसरा होमवर्क आप लोग टाइप कीजिए, मैंने क्या बोला होमवर्क। होमवर्क नहीं आएगा, अगर होमवर्क नहीं आएगा आपको ग्रुप से हम रिमूव कर देंगे, दोबारा आपको हम ग्रुप में